हमारे पंजाब में जगरांव एक जगह है, भगत बालाजी महाराज के जाता। जितनी पूंजी थी मन में आया, उस सारी पूंजी का गेहूं खरीद कर स्टॉक में लगा देता हूं, अच्छा दाम मिलेगा तो बेच दूंगा। 1 लाख बोरी जाकर अपने गोदाम में लगा दी और 1 बोरी अपनी गाड़ी में रखी। बोला बालाजी महाराज को चढ़ा के आऊंगा, कोई भगत चूरमा बना के बाबा को खिलाएगा तो आनंद आ जाएगा बाबा को। जैसे ही जगरांव से निकला 20 किलोमीटर मोगा पड़ता है, तभी वॉचमैन का फोन आ गया, बाबूजी वापस आ जाओ। बोले क्या हुआ? बाबूजी गोदाम में आग लग गई, आप जल्दी आ जाइए। भगत का भरोसा कच्चा होता तो गाड़ी वापस मुड़ जाती, लेकिन भरोसा पक्का था। 350 किलोमीटर सालासर जाकर अपनी लाज बचा लूं या 20 किलोमीटर वापस जाकर अपनी इज्जत को लुटते हुए देख लूं, दो ही ऑप्शन थे। प्रेमी वापस नहीं मुड़ा, बोला लाज जाएगी तो उस घोटे वाले की जाएगी, नुकसान होगा तो उसके बच्चे का होगा, और जब पोते का नुकसान होगा तो दादा राजी नहीं होगा। गाड़ी नहीं मुड़ी साहब। तभी 20 किलोमीटर के बाद वॉचमैन का दोबारा फोन आता है, बाबूजी वापस मत आना। जैसे ही आग लगी थी, बारदाने की खाली बोरी में लगी थी, बरसात आई, आग बुझ गई साहब, आपको आने की जरूरत नहीं है। जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे, अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। हनुमान जी कभी भी अंदर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अभी एक बहन जी यहां पर झूल रही थी, अभी भी उसी अवस्था में है। ये हनुमान जी नहीं है जो उनके अंदर आए हैं। हनुमान जी आएंगे तो सामने आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। ध्यान देना, बाल अवस्था में जो सूरज को निगल सकता है, हम 50 डिग्री पे ओफो ओफो करने लग जाते हैं और वो लाखों डिग्री को मुंह में डाल जाता है। अगर वो अंदर आएगा तो हम बच पाएंगे क्या साहब? वो आएगा तो सामने आएगा, अंदर कभी नहीं आएगा। ये भाव है, किसी के ताली में आ जाते हैं, कोई सजकर आ जाता है, कोई धजकर आ जाता है, कोई साज बजा कर ले आता है, कोई साउंड लगा कर ले आता है, कोई दरबार लगा कर ले आता है, कोई लाइट लगा कर ले आता है, कोई गाड़ी चला कर ले आता है, कोई प्रसाद बांट कर लगा देता है, कोई भंडारा लगा देता है, तो कोई भंडारा खा कर दिखा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ भाव है भगत के, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है। हनुमान जी आएंगे, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजुमन कृशानम ज्ञानी नानक गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। दुनिया में ऐसी कोई भक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई मुक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं। और आज रुद्रपुर का बच्चा बच्चा बालाजी महाराज का नाम लेता है साहब। ये सामने आएंगे, कभी अंदर नहीं आएंगे। तो जिसको भी बालाजी का प्रेम चाहिए, आप जरा जोरदार जयकारे से शुरू करेंगे। सरधाम की चलो हाथ खोल के, एक दो तीन देखो, हमारे पंजाब में पता भगत कैसे बैठते हैं कीर्तन में? हम घर में बच्चे का जन्मदिन का पार्टी है, केक काटना है। एक रिश्तेदार जो खुश है वो क्या करता है, और जो खुश नहीं, दरबार में देखा करो, ऐसे नहीं बैठना। कैसे बैठोगे?
अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला, अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला। एक मियान में एक तलवार रह सकती है? अब मैं जब वहां चला जाऊंगा तो मियान मेरी बदल जाएगी। अभी आप सब मियान हो मेरी। मियान मतलब रखवाले। हम जब भजन गाते हैं ना, आप सिर्फ सेवक का रोल नहीं निभाते, आप उसके भी रखवाले हो जाते हो और हमारे भी रखवाले होते हैं। हमारा रुद्रपुर में कौन है साहब? कौन है हमारा? यही तो सोच कर आते कि आप बैठे हो, और अगर आप भी ध्यान नहीं दोगे तो इस बच्चे का क्या होगा साहब? हाँ, उठाने पड़ेंगे ना दोनों हाथ। हमने लिया तेरा आसरा, हमने लिया तेरा आसरा, ओ मेरे संकट को हर डाला रे, अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला, अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला। देखो हे बालाजी महाराज, मैं मानता हूं मेरी गलती है। किस चीज की? क्योंकि आप कहते हो हर बार अपना आशीर्वाद तो इनको ही दे जाता है, लेकिन महाराज मेरा मन करता है तब मैं करता हूं। आपको मेरी कसम लगती है, आज के इस कीर्तन में अगर मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हो, इस दरबार में आए हुए एक एक भगत को वो आशीर्वाद देना, मैं समझूंगा मुझे मिल गया। चाहे मुझे मत देना, लेकिन अगर उठाएं दोनों हाथ तो अगले साल तक कोई भी ऐसा ना हो जो सालासर ना गया हो, और जो मचाएगा शोर कभी नहीं रहेगा कमजोर। भूल गए? श्री राम के तालियां सुनते रहो, तुम्हें भी चार्जिंग मिलेगी। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, लांग समंदर लंका उजाड़ी आए प्रभु के काम, लांग समंदर लंका उजाड़ी आए प्रभु के काम। लंकनी मिली, मैं इतनी बड़ी राक्षस नहीं, तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी एक बार बोला नहीं जाने देगी, बोले नो। चल, अगर बाबा को मानते हो ना तो उसकी पावर भी लाओ अपने अंदर कि मेरा बाल बांका बिगाड़ेगा तू, मुझ पे नजर करेगा, मेरे ऊपर गलत करेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे आगे जो साए की तरह खड़ा है वो करेगा जो करेगा साहब। लोग कहते बिल्ली रास्ता काट गई काम खराब हो जाएगा। अरे छोटी सी बिल्ली रास्ता काटती है तो गौर करते हो काम बिगड़ जाएगा। गौ माता इतने सारे करोड़ों देवी देवताओं के साथ गुजरती है, कभी नमन नहीं करते साहब। तब तो नहीं कहते कि आज मेरा काम बनने से नहीं रुकेगा। गौ माता के दर्शन हो गए साहब। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम। लांग समंदर लंका उजाड़ी आए प्रभु के काम, लांग समंदर लंका उजाड़ी आए प्रभु के काम। और सन जीवन तुम लाए। हनुमान जी के भक्तों को वरदान है कि जो इनके कीर्तन में ताली बजाता है, इनका जयकार लगाता है, एक्सीडेंटल केस में उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। पूरी गाड़ी खत्म हो सकती है लेकिन भगत का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? ये राम जी ने वरदान दिया कि जैसे तूने मेरे लक्ष्मण को बचाया है ऐसे ही तेरे भक्तों की रक्षा मैं करूंगा। और जो चाहते हैं, जो भगत घर में रह गए हैं, उनकी अर्जी लगाना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे और ताली बजाकर। और सन जीवन तुम लाए, जीवन तुम लाए, सन जीवन तुम लाए। आज जितने जोर से आप गा रहे हो ना, बाहर खड़ा हुआ कोई आदमी
सोच रहा होगा कभी आज तो बाबा को ये लेके जाएंगे। और मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैंने सालासर बालाजी का आज तक इतना बड़ा रूप नहीं देखा जितना बड़ा आज लगा है। एक बार जोरदार जयकारा। सालासर धाम की जियो। ये किन्होंने लगाया दरबार? किसने लगाया दरबार? है क्या, आए हैं क्या वो जिन्होंने ये लगाया? क्या नाम है उनका? सुनील जैन जी, दिल्ली से। वाह साहब। कभी तू अपना लगता है, कभी तू सपना लगता है, कभी तू अपना लगता है, कभी तू सपना लगता है, और मैं तेरा दीवाना लगता हूँ, तेरा मैं अपना लगता हूँ, तेरा दीवाना लगता हूँ, तेरा मैं अपना लगता हूँ। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। मैंने तो अपना साथी पापा तुझको माना है। कभी तू अपना लगता है, कभी तू सपना लगता है, कभी तू अपना लगता है, कभी तू। और सन जीवन तुम लाए, जीवन तुम लाए, गया रावण भी तुमसे हार। अंजनी का लाला रे, अभी तो भरत वाला, अंजनी का लाला रे, तो भरत वाला। आनंद आ रहा है? पीछे वालों को नहीं आ रहा मुझे लग रहा। शोर मचा के बताओ एक बार अगर आ रहा तो। हाँ, और ताली बजाकर बता दो अगर बाबा अपना लगता है तो। एक बार कैमरा घुमा दो सबकी तरफ, बाद में देखेंगे भोजन करने कौन आया था और भजन करने कौन आया था। जरा तालियां सुनो। आगे वाले कंजूसी नहीं चलेगी। बाबा उधर नहीं, बाबा इधर। दोनों हाथ खोल के ये बात, 1 2 3। आज से मुझे याद है 2013 में ये आदमी मेरे पीछे पड़ा था भूत की तरह। खाने देता था ना सोने देता था। रुद्रपुराओ, रुद्रपुराओ, रुद्रपुराओ। 2013 की बात बनी 2015 में। 31 मई 2015 को पहली बार मैं रुद्रपुर आया। तब से लेकर अभी तक भी इस क्षेत्र ने मुझे इतना प्यार दिया है साहब कि मेरी झोली छोटी पड़ गई मगर इनका प्यार कम नहीं हुआ। और सच्चाई ये है, मैं आपको बता दूं, माताएं बहनें तो कम जाती हैं दूर, ये तो सब चले जाते हैं। घरवालियां बोलती रहती है चिट्ठियां नहीं आउंदियां, शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आउंदियां, ये चले जाते हैं। अभी भी रात को जाएंगे। कौन कौन जाएगा खाटू यहां से? हाँ। और घरवालियां कहां हैं? घर पे। हाँ। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, इन भाइयों ने पीलीभीत, किच्छा, मझोला, लाल कुआं, खटीमा, गदरपुर, रामपुर, बलरामपुर, वो वहां बरेली तक इन्होंने इतना नाम कमा दिया इस क्षेत्र का श्याम जगत में कि कहीं जाते हैं ना तो उसको बताना नहीं पड़ता मझोला कहाँ है, उसको बताना नहीं पड़ता रुद्रपुर कहाँ पड़ता है। उसको पता है, बोलो जहां श्याम बाबा का कीर्तन होता है, जहां श्याम बाबा की जोत चलती है, पीलीभीत जहां बाबा का मंदिर बना है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। एक अंबानी भी अगर गाड़ी से गुजरेगा ना तो भी निकल जाएगा, कोई उसको नमस्ते नहीं करेगा डर के मारे, बोले लेगा कि भी नहीं लेगा नमस्ते, ये भी नहीं पता। लेकिन एक ये सेठ है, ये गरीब की भी नमस्ते लेता है, अमीर की भी नमस्ते लेता है, सबकी नमस्ते लेता है। तो ये 2 लाइनें जो मैं गा रहा हूं, जो ये कीर्तन होते हैं, आप जो कराते हो, ये हम नहीं है जो गाते हैं। शायद मेरे बाबा को ख्याल मिलने का आया है, शायद
इसीलिए बाबा ने ये दरबार लगाया है, इसीलिए बाबा ने ये दरबार लगाया है। कौन कौन मानता है कि बाबा ने दरबार लगाया है और आज सबकी सुनवाई करेगा? जरा ताली बजा के। जय हो सालासर धाम, जय हो मेहंदीपुर धाम, जय हो सालासर धाम, जय हो मेहंदीपुर धाम, जय हो सालासर धाम, जय हो मेहंदीपुर धाम, जय हो सालासर धाम, जय हो मेहंदीपुर धाम। और कुछ लोग 2 दिन खाटू जाते हैं, 2 दिन सालासर हुए जाते हुए, लेकिन ज्ञान के भंडार हो जाते हैं। ऐसे नहीं हो, ऐसे बाबा नाराज हो जाएगा, ये क्या कर दिया? साहब कोई नहीं जानता वो राजी कैसे होता है। ना जानू मैं पूजा अर्चन, नहीं मुझे कोई ज्ञान। 7 दिन से एक आदमी, अच्छा बताओ सिंदूर किस किसने चढ़ाया हनुमान जी को? सिंदूर चढ़ाया हनुमान जी को? सिर पर चढ़ाना चाहिए कि पांव पर? पांव पर। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सिर पर, सिर से पांव तक। 7 दिन से एक आदमी सिर पे सिंदूर चढ़ा रहा था। मैं पहुंच गया 8वें दिन, मैं पांव पे चढ़ाने लग गया। अब वो बेचारा परेशान हो गया, बोला मित्तल जी तो पांव पे चढ़ाते हैं, मैं 7 दिन से गलती कर रहा था। अब उसको ये नहीं पता मित्तल जी भी परेशान है ये सोच के कि जब ये 7 दिन से सिर पे चढ़ा रहा, मैं पांव पे कैसे चढ़ा रहा हूं। साहब इसका जवाब कोई और नहीं देगा। आपके सिंदूर में रंग हो ना हो, आपका मन रंगा हुआ होना चाहिए साहब। बालाजी महाराज राजी है, आप जैसे मर्जी से दूर चढ़ाओ। दुनिया तो कहती है गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। बाबा जी मैं आपके दिल्ली समागम में आई थी, आप बोले हरी चटनी खाई, आप बोले पर्स को भूरा कर दिया, आप बोले गमला बदल दिया, अब की बार बाबा बदल दूंगी। क्यों इधर उधर भटकते हो साहब? जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना 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 चाहिए। जिस जगह पे मान सम्मान ना हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे मान सम्मान ना हो, उस जगह पे गाना। भाई साहब ये 2 लाइनें सुन के जाना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। ले बेटा कितनी उम्र है? 15 साल, जा मोटरसाइकिल ले आ। आजकल चलान भी 10-10 हजार के हो गए। जितने की मोटरसाइकिल आएगी उतने का चलान कटा के ले आएगा। बालाजी महाराज की कृपा है, माना जानकारी होगी फोन से शायद एक बार छूट जाए, बार बार नहीं छूटेगा है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। कितना प्यारा हो, सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना चाहिए। चाहे, अब जरा ध्यान से देखो, मुझे माफ करना लेकिन ये शास्त्र की बात है पीलीभीत वालों। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो,
बताना ना चाहिए। चाहे हाँ, अब ताली यहां से ताली दबा दब बजी, यहां से नहीं बजी। एक बार और जरा ताली बजे। हाँ, अगर सच्चाई लग रही है तो एक बार शोर मचा के बताओ। हाँ, देखो कितने दुखी है बेचारे। हाँ? हो चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, चाहे भाई, एक बार अपने भाई के लिए जरा ताली बजा दो। माँ बाप के लिए सब बजाते हैं, भाई के लिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उससे कुछ भी छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उससे कुछ भी छुपाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। क्यों? क्या है तेरा इस जग में जिसका तू अभिमान करे? जो खुद से हार जाए, उसकी रक्षा श्री हनुमान करे। हर किसी की रक्षा करते हैं वो, लेकिन घमंडी की रक्षा नहीं करते। लंका जली, वही घर जला जिसपे राम का नाम नहीं था, लेकिन जिस घर पे राम लिखा था, उस घर का बाल विवाह का नहीं हुआ। साहब, विभीषण जी का घर नहीं जला लंका में। इसीलिए चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, बाबा को भुलाना। वादा करते हो? कैलिफोर्निया अमेरिका में श्याम बाबा का एक बच्चा व्यापार करने के लिए चला गया। देखो गरीबी, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं। दिल्ली में रहता था, कीर्तनों में जाता था, खाटू जाता था। बाबा से मांग के आया, बाबा मुझे अमेरिका भेज दे, डॉलर में कमाना चाहता हूं। उसके दोस्त ने उसको अमेरिका बुला लिया, सब कुछ बेच के अमेरिका चला गया। 6 महीने के अंदर सारा पैसा खत्म हो गया। रात को 11:30 बजे सड़क पे बैठा है, सोच रहा है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अमीरी में कभी घमंड नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? और जब हम मालिक को याद करते हैं तो मालिक दौड़ कर आते हैं। उसी समय ऊपर देखा तो हारे का सहारा नजर आया, लीले घोड़े पर। बोला बेटे, बोलकर आया था अमेरिका जाऊंगा, तुझे याद रखूंगा। तूने तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे भुला दिया था, मुझे साथ लेकर आता तो आज तेरा ये दिन ना होता साहब। उसी समय उसने बाबा को याद किया। सामने आकर एक गाड़ी रुकी। बोला भाई भारतीय हो? बोला हाँ। भूखे हो? बोला हाँ। सर पे छत भी नहीं है? बोला ना। व्यापार भी नहीं है? बोला ना। बोला धोखा खाए हुए हो? बोला हाँ। बोला बैठ जा गाड़ी में, चलते हैं बात करेंगे। जैसे ही गाड़ी में बैठा, गाड़ी में पीछे मुड़कर देखा तो पीछे लिखा था हारे का सहारा। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, बाबा को भुलाना ना। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, बाबा को भुलाना ना